सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं डॉक्टर नीरजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। जैसा कि मैंने आपको पिछले थर्ड ईयर के लेक्चर में थर्ड ईयर का सिलेबस पेपर सेकंड का बताया था, उसी क्रम में मैं आज आपका सेकंड पेपर की प्रथम यूनिट को प्रारंभ कर रही हूँ, जो है नगरीय समाजशास्त्र को आमंत्रण, प्रकृति, विषय सामग्री और संबद्धता। अगर हम नगरीय समाजशास्त्र के बारे में जानकारी लेना चाहें तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार के समाजों में अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग समय पर अनेक शाखाओं और उपशाखाओं की स्थापना की गई। आदिम समाजों में समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए सामाजिक मानवशास्त्र की स्थापना की गई। समाज से संबंधित मनोवैज्ञानिक पक्ष के अध्ययन के लिए सामाजिक मनोविज्ञान को विकसित किया गया। इसी प्रकार से संस्कृति के अध्ययन के लिए सांस्कृतिक मानवशास्त्र, इसी प्रकार से कई शाखाएं विकसित हुई। आदिम समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, औद्योगिक समाज आदि जो है, इनके विशिष्ट अध्ययन के लिए समाजशास्त्र में ग्रामीण समाजशास्त्र की स्थापना की गई। इसी क्रम में नगरीय समाजशास्त्र में नगरीय समाजशास्त्र विषय की भी स्थापना की गई। नगरीय समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है नगरीय समाजों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करके और इस को व्यवस्थित करना और इसमें जो सामाजिक व्यवस्था है उनके परिवर्तनों का अध्ययन करना, नए सिद्धांतों का निर्माण करना, ये सब नगरीय समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। सर्वप्रथम हम इस क्रम में नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ जानें। तो अलग अलग शास्त्रियों ने नगरीय समाजशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। एंडरसन ने द अर्बन कम्युनिटी में समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए ये कहा है कि मुख्य रूप से दो सामुदायिक समाजशास्त्र हैं, ग्रामीण एवं नगरीय। वर्तमान में प्रत्येक को उनके अनुशासन से पहचाना जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र ग्रामीण जीवन है और नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र कस्बों और नगरों के समाज का जीवन। इसी क्रम में स्मिथ ने इसको परिभाषित करते हुए आगे ये भी कहा है कि नगरीय समाजशास्त्र नगरों में व्याप्त सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध ज्ञान है। हाँ, इरिक्सन ने अपनी पुस्तक अर्बन बिहेवियर में नगरीय समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए बताया है कि एक सामाजिक वैज्ञानिक के रूप में वह उन समस्त जटिल परिस्थिति तथा अंतर संबंधों में रुचि रखता है जो नगरीय सामाजिक जीवन का निर्माण करता है। ई बर्गल ने अपनी पुस्तक अर्बन सोशियोलॉजी में नगरीय समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं और नगरीय जीवन के तरीकों पर आधारित और विकसित सभ्यताओं के प्रकार का अध्ययन करता है, ऐसा शास्त्र बताया है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र में कस्बों का, नगरों के समाज का, उनमें रहने वाले मनुष्यों के जीवन का अध्ययन किया जाता है। यह शास्त्र अगर हम देखें तो विद्यमान जितने भी नगरों में सामाजिक संबंध हैं, उनका क्रमबद्ध अध्ययन होता है और ये क्रमबद्ध अध्ययन जो है एक वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इससे नगरीय जीवन, उनकी समस्या, उनके सामाजिक संसार का पक्ष, इन सब का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र को इस प्रकार से हम परिभाषित करके हम नगरीय समाजशास्त्र के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। अगले चैप्टर में मैं आपको नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में जानकारी दूंगी।